मैं अभी गया में हूँ और गया में अभी ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल में। और हमारे साथ अभी हैं मधुप्रिया मैम। मधुप्रिया मैम अत्रि विधानसभा के विधायक रोमी सिंह जी के पत्नी हैं। कल ही विधायक बने हैं। आज मैम से जानेंगे कि मैम आपके घर में तो पहले से विधायक संसद रहे हैं, फिर से एक विधायक बढ़ गए हैं। क्या है माहौल मैम? बहुत खुशी का माहौल है और धन्यवाद। और सबसे पहले तो अतरी की जनता को धन्यवाद कि आपने अपना आशीर्वाद बनाए रखा, आपने अपना विश्वास दिखाया, जिसकी वजह से ये प्रचंड जीत हासिल हुई, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन कल उत्साह का माहौल था और है, आज भी है और ये रहेगा कुछ दिनों तक। और बहुत अच्छा लग रहा है और आपके चेहरे पे भी वो खुशी दिख रही है। आप भी समर्थकों में से ही मुझे लगता है थे। तो आप खुद खुश हैं, तो जब आप खुश हैं तो हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मैम 30-40 साल का किला था मैम। किला कहीं ऐसा किला था कि कोई दूसरा खड़ा भी नहीं होता था तो उसको दबा दिया जाता था उसमें। हम लोग जैसे पत्रकार को भी दबाया जा रहा था। उसमें आप लोग किला भेज दिए इस बार। क्या उद्देश्य के साथ इस बार अत्रि में विकास करेंगे? देखिए, मेरा तो उद्देश्य सिर्फ जीतना था, किसी को हराना नहीं था। ठीक है। और किसी का भी अपमान करना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। हम लोग हमारे संस्कार बिल्कुल अलग हैं। हम किसी को आहत पहुंचाना नहीं चाहते हैं। ये राजनीति है, इसमें हार जीत लगी रहती है, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है। इसको आप पर्सनल व्यक्तिगत आपको बनाना नहीं चाहिए। मेरा सम्मान है श्रीमती वैजयंती देवी के साथ भी, अम, क्योंकि वो भी महिला होकर इस क्षेत्र में उतरी और काफ़ी मेहनत की। कोई बात नहीं, मतलब कोई जीतता है, कोई हारता है। हमें इस जीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब जीत हो गई है तो उसके साथ, जीत के साथ आती है जिम्मेदारी भी। उस जिम्मेदारी को अब हमें देखना है और निभाना है। कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने रोमित कुमार को कह दिया है कि अब आप जनता के हैं, परिवार मैं देख लूंगी। और हमारा जो विद्यालय है, जिसके लिए वो पिछले 15 साल से वो अपना अपना जी जान लगाकर विद्यालय देखते थे, तो अब विद्यालय मुझे देखना है और जनता को उन्हें देखना है, और वो देखेंगे जरूर। मैम एक कल सबसे बड़ा बात है मैम कि कल जो सर्टिफिकेट लेकर लौटे रोमी जी, तो उनके पिताजी और उनके आंसू भर गया। और आपके घर में तो पहले उनके भाई भी विधायक रहे हैं, संसद में, उसके बाद भी आंसू से भर गया और कहें कि हम वादा करते हैं कि 1 रुपया अतिरिक्त के जनता से हम नहीं लेंगे। मेरे ससुर जी जो हैं वो शुरू से, मतलब 84 में उन्होंने राजनीति एक्टिव रूप से छोड़ा था खुद, लेकिन रुचि हमेशा रही है। अपने दोनों भाइयों के राजनीति में बहुत बड़ा सहयोग रहा है उनका। और उनका ये सपना था कि मेरा बेटा भी राजनीति में आए। मैं सच बात कहूँ कि रोमित जी का शुरू में बिल्कुल भी रुचि नहीं था। उनको था कि मैं अपना काम करूं, मैं जैसे स्कूल चलाता है चलाता हूँ चलाऊं। लेकिन जब वो क्षेत्र में उतरे, धीरे 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 जो जनता उनसे जुड़ती गई और जो स्नेह दिखा है उन्हें, उसकी वजह से, देखिए रोमित जी भावुक इंसान हैं, मैं कहती हूँ, लेकिन आंसू निकलना बहुत बड़ी बात होती है। ये बोलना, उन्होंने कल वचन दिया है अपनी जनता को कि अतरी का एक भी रुपया मेरे घर में नहीं आएगा। और उन्होंने बोला है तो वो करके रहेंगे। और वो बहुत जमीनी इंसान है। आप ये मत देखिए कि इतना बड़ा उनका बिजनेस है, ये है। वो बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान हैं। वो बहुत जमीन पे रहने वाले इंसान है। उनमें किसी भी तरह का शो ऑफ वगैरह नहीं है। जो लोग उनके पास आते हैं मदद मांगने, उनसे जितना हो पाता है करते हैं। देखिए, कोई भी इंसान इंसान है, कोई भगवान नहीं बन सकता है। तो आंसू इसलिए आए क्योंकि 7 साल से अपने काम को, अपने विद्यालय को, अपने बच्चों को, माता पिता बहनों परिवार सबको दरकिनार करके वो राजनीति में थे और अपना समय दे रहे थे, अपनी पूरी एनर्जी लगाए हुए थे। और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पता नहीं होता, आप एग्जाम दे रहे हैं, नंबर आएंगे भी या नहीं, 0 आएंगे, 10 आएंगे, 100 आएंगे। तो टिकट मिला तो आधी जीत हमने उस दिन हासिल की। क्योंकि टिकट मिलना, एक एनडीए का उम्मीदवार बनना भारत में बहुत बड़ी बात है। और जब इतनी बड़ी जीत हुई, 26,000 वोटों से जीते, तो स्वाभाविक सी बात है। और
मुझे लगता है जब आपने ये कहा कि आंसू से आंख भर आए, तो 500 की संख्या में लोग मेरे घर आवास के गेट पर खड़े थे उनको बस माला पहनाने के लिए। तो जब कोई इंसान ये स्नेह, ये प्रेम जनता की तरफ से देखेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो भावुक हो जाएगा, और उनके जो उनकी भावनाएं उनके आंसू में झलक गई आप लोगों को। मैम देखा जा रहा है मैम कि रोमित सिंह जब उन क्षेत्र में जा रहे थे तो वहाँ पे जनता जनता इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, और कुछ लोग वहाँ पे कर रहे थे कि बाहर ही भगाओ, अपने खुद भाग गए। क्या कहिएगा? नहीं, कोई क्यों भागेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बाहरी, देखिए, राजनीति में ऐसा होता है कि विपक्षी आपको बोलेंगे ही, विपक्षी का काम है बोलना। तो उनके पास जो पॉइंट थे वो बोल रहे थे, ऐसा उसका मैं बहुत ये मान के नहीं चलती। इट्स फाइन। बाकी जो स्नेह मिला वो रोमित जी के व्यवहार की वजह से मिला। वो सबको आदर सम्मान देते हैं, छोटे भाइयों जैसा प्रेम देते हैं। किसी से कभी भी उन्होंने जिंदगी में, ये मैं बिल्कुल ना, मुझसे किसी से भी आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की है। इतने 3 विद्यालय हैं, कोई भी स्टाफ हमारा आकर ये नहीं बोल सकता है कि सर ने ऊंची आवाज में, किसी के काम से नाराज भी हैं बैठकर समझाएंगे, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते। तो ये उनका व्यवहार है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए हैं। और व्यवहार को सरल रखना आज के समय में एक युवा होकर बहुत बड़ी बात होती है। उनमें किसी भी तरह का वो अहम नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और बाकी तो बाहरी अंदरी अब क्या, अब जनता अब ने ही जनता जब अपना बना लिया है, हम लोग जनता के हो गए हैं, वो जनता ने बना लिया है। अब ये तो कोई सवाल ही नहीं रह गया है। वहाँ पे 3 मुद्दा हमको देखा मैम, सबसे ज्यादा मुद्दा तो बहुत थे पर 3 मुद्दे। एक सबसे बड़ा समस्या है पानी का। महादलित का अच्छा खासा जनसंख्या है अतरी में, पानी पीने का नहीं है। दूसरा शिक्षा का, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तीसरा देखिए मैम कि एक भी रोड सही से नहीं। इस पर क्या सोच रहे हैं आप? बिल्कुल काम क्या होगा। रोड मैप बनाए हैं? रोड मैप बिल्कुल बनाए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वहाँ की समस्या जो आपने नहीं बोली वो है सुरक्षा। जब इंसान सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो सड़क हो क्या हो, जब हमारी जान ही नहीं बचेगी, तो सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना है कि प्रशासन की मदद से, जो कि प्रशासन ने बहुत एक्टिवली काम किया है वोटिंग वाले दिन, बहुत ही एक्टिव रही है, चाहे वो वहाँ के डीएसपी हों, एसआई हों, मुझे सब कुछ खबर मिल रही थी। बहुत एक्टिवली उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से इतना शांतिपूर्ण चुनाव पहली बार हुआ है उस क्षेत्र में। तो उनके बदौलत हम चाहेंगे कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, किसी भी युवा को, किसी भी समुदाय के किसी भी युवा को कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद सड़क, क्योंकि आज आप कहीं भी जाने के लिए मोटरसाइकिल, साइकिल से जाएंगे, तो सड़क नहीं है। अगर सड़क नहीं है तो आप बाइक लेके जाएंगे, आप गिर जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, ये होगा। दूसरा आपने बोला पानी, सिंचाई की व्यवस्था, हाँ बहुत दिक्कत है, उस पे भी लगातार मांझी जी भी कोशिश कर रहे हैं कि एक मेरा विधायक चुना जाए, और विधायक चुनने के बाद सिर्फ वहाँ रोमित कुमार नहीं, केंद्रीय मंत्री जब किसी क्षेत्र के लिए लग जाएगा तो वहाँ दुरुस्त व्यवस्था होगी ही होगी। और शिक्षा, हम लोग तो शिक्षा के लोग आज से नहीं, पिछले 35 सालों से हैं, तो बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में जितनी कोशिश होगी काम होगा। आपके पीछे देख रहे हैं कि तमाम आपके जो पुरस्कार है मिला है वो ये लगा हुआ है। दैनिक भास्कर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, वुमेन के बाद हो गया। किस तरह से वहाँ के वुमेन के बारे में आप सोच रहे हैं, महिलाओं के बारे वहाँ की महिलाएं बहुत आगे आई हैं। वो तो मैंने जब घूमा तो जो आत्मविश्वास महिलाओं में देखा वो बहुत आई हैं, और आगे आएंगी। इस बार महिलाओं ने दिखा दिया है कि जब महिलाएं अगर चाह लेंगी, जो कि मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, तख्ता पलट महिलाओं ने किया है इस बार। और बहुत, मतलब आप देख ही रहे होंगे कितनी सीटें आई हैं दो, एनडीए और महागठबंधन को। तो इसमें युवाओं, एम वाई समीकरण बदल चुका है। एम का मतलब महिला और वाई का मतलब युवा। तो जब महिलाएं और युवा ठान लेंगे, तो जब इस बार पत्रकार, बड़े बड़े चैनल कह रहे थे और बड़े बड़े गणितज्ञ कह रहे थे कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सरकार बदल जाती है बिहार की। इस बार वो सब कुछ फेल हो गया। इस बार एम वाई का समीकरण महिलाओं और युवाओं का नया समीकरण बना है, और जब भी महिलाएं और युवा चाहेंगे
तो जो सरकार वो बनाना चाहेंगे वही सरकार बनेगी। और महिलाएं जिस भी समुदाय की हो, मैं आपको बता दूं, उन्होंने नीतीश जी का साथ दिया है, उनके छवि को देखकर और जो उन्होंने काम महिलाओं के लिए किया है उसको देखकर। और अतरी की महिलाएं बहुत आगे आई हैं। कई जगहों पे मैंने देखा कि राशन की दुकानें महिलाएं चला रही हैं। वो समय 20 साल पहले क्या आपने कभी देखा था कि कोई भी राशन का दुकान कोई महिला चला सकती थी? आज कम से कम घूमने के समय 10 दुकानें मैंने देखी महिलाएं चला रही हैं अकेले बैठकर। तो वो आत्मविश्वास नहीं है तो क्या है? और अभी और भी वहाँ की लड़कियां, मैं लड़कियों से भी मिल रही थी, उनमें भी अलग तरह का, जो 18 साल जिनका नहीं हुआ है उनको, उनमें उत्साह था कि हम अगली बार वोट देंगे एनडीए को। तो वो बिल्कुल आगे आएंगे और अपने क्षेत्र के लिए वो भी जी जान से काम करेंगे। और सबसे ज़रूरी है कि बच्चियों को, सभी अत्री की जनता से मेरा बस एक ही विनती है कि अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं, बच्चियों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो आपके क्षेत्र, आपके बिहार, आपके देश का नाम रोशन करे। किसी भी बच्ची को कम नहीं समझना है कि ये लड़की है, ये क्या कर पाएगी। आप देखिए कि लड़कियां कहाँ कहाँ क्या कर रही हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी जो जनता है अत्री के, आपसे मिलना चाहते हैं, चाहे रोमित सर से मिलना चाहते हैं, अपना समस्या सुनाएंगे, तो कहाँ से, किस तरह से आप लोग जुड़िएगा? देखिए, हर विधायक को एक पर्सनल असिस्टेंट मिलते हैं और हर विधायक को आवास पटना में मिलता है। तो पटना में रहते हुए भी लोग विकास करते हैं अपने क्षेत्र में। अब अगर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं तो क्या उन्हें बिहार की हर एक गली पता है? तब भी बिहार की हर गली का विकास हुआ है ना। तो हर गली में जाने से ज़्यादा ज़रूरत है कि आज हमारा टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि आप बिना मिले एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। 10 दिन की बात है, 10 दिन व्यस्तता रहेगी, उसके बाद वो जनता से जुड़ जाएंगे फोन के द्वारा और जाते भी रहेंगे। हो सकता है वहाँ एक ऑफिस बनाएं जहाँ वो बैठ सकें। आवास मिलेगा पटना में, वो कल ही मुझे कह रहे थे कि अब आवास मिलेगा, मुझे गया पटना आना जाना होगा। मैंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा अपना काम है, मेरे बच्चे हैं, मेरे 1-2 बच्चे नहीं हैं, मेरे 5-6 हज़ार बच्चे हैं जिनका भविष्य मेरे कंधों पर है। मैं इन बच्चों को छोड़कर पटना में बसूंगी नहीं। हाँ, 1-2 दिन आना जाना हो सकता है। तो आवास जब वहां मिलता है तो वहां बैठकर भी विकास का कार्य होता है। और बाकी क्षेत्र में सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में टाइम टू टाइम घूमते हैं। शादियों में बुलाया जाता है, हर ओकेजन पे। शादियों में इसलिए होता है ना कि आप मिल रहे हैं बड़े बुजुर्गों से, आप उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ठीक है, मैं आया हूँ, 2 घंटे बैठा, सबकी समस्याएं सुना, और अब मुझे इस पर काम करना है। तो वो लोग से हर माध्यम से जुड़े रहेंगे। एक और घूमे थे हम, तो सबसे बड़ा समस्या आया कि हॉस्पिटल, एक भी हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। चाहे मोहड़ा ले लीजिए, अतरी ले लीजिए, बथानी ले लीजिए, वहां से टाउन लगभग गया आने में भी 1.5 से 2 घंटा लगेगा, उधर नालंदा जाने में 2 घंटा लगेगा, नवादा जाने में 2 घंटा लगेगा। मैम, इस पे क्या आप लोग सोचे हॉस्पिटल के बारे देखिए, स्वास्थ्य की तो व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि घूमने के क्रम में ही 3-4 लोग, मुझे जैसा कि आपने भी सुना था, मार पिटाई भी हो गई थी और उन्हें मगध मेडिकल लाना पड़ा था। तो हॉस्पिटल तो मैं खुद से कहूँगी, मेरी तरफ से ये पैरवी होगी रोमित जी को, कि वहाँ एक अच्छा अस्पताल सरकारी बने और वहाँ की दुरुस्त व्यवस्था हो। जो भी चिकित्सक वहाँ अपॉइंट किए जाएं, वो ईमानदारी से अपना काम करें। तो ये जनता की तरफ से मैं खुद मांझी जी को ये गुहार लगाऊंगी कि आप उस पर ज़रूर काम करें, कि क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आपके इलाके में नहीं है तो किस दिक्कतों के साथ किन। और बाकी मैं वहाँ प्लान कर रही हूँ कि जनवरी महीने में मैं एक हेल्थ कैंप लगवाऊँ अपने दर से। उसके लिए मुझे सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे चिकित्सक मित्र हैं गया में, जो कि मेरे आग्रह पे ज़रूर मेरी मदद करेंगे। और 10-12 चिकित्सकों को लेकर मैं टाइम टू टाइम वहाँ हेल्थ कैंप ज़रूर करवाऊंगी। ये अतरी विधायक रोमित सिंह जी के पत्नी थे और कह रहे हैं कि इस बार गंगा बहा देंगे अतरी में। जिस तरह से जंगल राज अतरी में था, अभी भी नीतीश कुमार के राज में जंगल राज था, मारपीट चल रहा था, इस बार सभी लोग सचेत हो जाइए, क्योंकि इस बार रोमित सिंह ने ठाना है कि अतरी को विकास वो एकदम बना देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।